अगर ईडी जांच करे तो ये बदले की कार्रवाई है। और अगर डिक्शनरी की बात करें तो हरामखोर जैसे को नौटी को हरामखोर कह देते हैं, तो वो व्यक्ति संपादक बन जाता है। मुझे आश्चर्य लगता है कि सबसे बड़ी संपादक शब्द जो है वो अपने में गरिमा वाला है। संपादक कमलेश्वर हुआ करते थे, संपादक द्विवेदी हुआ करते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ करते हैं। उस संपादक शब्द की गरिमा रखो। क्या गुंडागर्दी की का तुम्हारा सामना में उखाड़ दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, हरामखोर बोल देते हो। और दूसरा, इनके नेता जो अपरिपक्व नेता है वो तो नमक हराम कह दिए थे कंगना को। तो आज जब हाईकोर्ट ने मारा है तो कल आप सामना में क्या करोगे कि हमारा उखाड़ लिया। क्या हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जैसी समिति बना करके कहा गया है कि इसकी जो अदायगी, पैसे की जो नुकसान हुआ है कंगना को, उसकी अदायगी करना पड़ेगा बीएमसी को। और बीएमसी को क्यों करना पड़े जब शिवसेना का मुखपत्र और जो सत्तारूढ़ पार्टी का मुखपत्र कहता है कि उखाड़ दिया, तो ये बिल्कुल बीएमसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएमसी में हमारे जैसे लोगों का टैक्स का पैसा है। हमारे पैसे से क्यों तुम्हारे गुंडागर्दी का हम भरपाई करेंगे? तुम्हारे पैसे से होना चाहिए। तुमने जो जितने घोटाले करके रखे हुए हैं कि आज ईडी की पूछताछ हो रही है, एक नेता से तुम्हारे सारे नेताओं की जांच की होनी चाहिए कि इतनी संपत्तियां कहां से आई तुम्हारी, और उनके पैसे को उसके नीलाम कर दो, चाहे उसके घर नीलाम हो जाए, उसके कार्यालय नीलाम हो जाए। और इस नीलाम, एक जो रोशनी घोटाला है ना कश्मीर का, दूसरा घोटाला इन लोगों ने किया हुआ है महाराष्ट्र को। आज मुंबई की सड़कों में इतने गड्ढे हो जाते हैं। बीएमसी जो जितना बड़ा बजट है बीएमसी का, उतना बड़ा तो राज्यों का बजट नहीं है, कई छोटे छोटे राज्यों का बजट नहीं है। उतने पैसे आखिर गए कहाँ? तो उसकी जांच हो जाए, और इसकी जांच आज। लेकिन एक बात यह भी होनी चाहिए, ईडी अगर जांच करे तो ये आज नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि ये सरकार तो पिछले कुछ वर्षों में ही है। इसके पहले कई पार्टियों की सरकारें रही हैं। सबकी जांच हो जाए और बोहरा कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाए। और आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मानसिकता है, बोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ था, गुंडागर्दी हुई थी। और उस गुंडागर्दी में कौन नेता हैं, उस गुंडा जो डी कंपनी है, जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, उसके जो प्यादे कौन कौन है, उसके जो चमचे सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके जो सूत्रधार सत्ता में हैं, उनकी जांच करने के लिए बैठी थी ये कमेटी। तो वो कमेटी की रिपोर्ट भी तुरंत आए और पता चलेगा उसमें मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र के ये जो गुंडे हैं, ये उसी मानसिकता के, और ये लोग सब सामने आ जाएंगे। सब जो सफ़ेद पोश बने हुए हैं, जो बॉलीवुड के जो चरसी गंजेरी भंगेरियों के समर्थन में आते हैं, या जो यहाँ पर जो गलत इलीगल जो वर्क होता है, चाहे वो देह व्यापार से लेकर के नशाखोरी से लेकर के हथियारों वाला, उस सब के पीछे ये जो इसकी जो सत्तारूढ़ पार्टी और जो महाराष्ट्र की अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो अब्दुल करीम तेलगी ने जिसका नाम लिया हो, और उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी इलीगल वक्त है, सबकी जाँच हो जाएगी। ठीक है अमित भैया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीएमसी को जो है पैसा चुकाना चाहिए कंगना रनौत को, ये जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा, तो क्या पैसा चुकाने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अपने सामना जो उनका मुख्य पत्र में है उसमें ये लिखने को तैयार है हमने चुका दिया? हाँ, ये विषय बहुत अच्छा है कि ये विषय आना चाहिए कि चुका दिया। अब जैसे उसने किया था ना, उखाड़ दिया। तो अगर हिम्मत है तुमने जिस तरह से कहा था कि उखाड़ दिया, तो ये कहो कि चुका दिया। और मैं कहता हूँ बीएमसी पैसा क्यों दे? पैसा दे सामना का वो संपादक, पैसा दे वो सत्तारूढ़ पार्टी जो बीएमसी में है, जिसके आदेश से सरकारी कर्मचारी तो मजबूर हैं बेचारे, उनका एसीआर एपीआर इनके हाथों में लिखा हुआ जाना है, और वो बेचारे मजबूर होकर के कहते हैं कि हम बीएमसी कार्रवाई करने पहुंच जाती है। और उसके साथ पता नहीं कौन कौन लोग थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन गए थे। और वो कर्मचारी से एक जांच कमेटी बना करके पूछे कि तुम्हें आदेश किसने दिया, क्योंकि तुम्हारा बंगला नंबर 5 और 7 में भी नोटिस है, बगल में 4 नंबर पर भी कभी नोटिस आता है। बिल्कुल बगल में एक फैशन डिजाइनर है कंगना के, मनीष मल्होत्रा का वो आवास है, उसको भी नोटिस वैसे ही बात है। लेकिन आप नोटिस देते हो 24 घंटे में कार्रवाई। इतनी बेचैनी थी, तो इतनी बेचैनी बिना पॉलिटिकल प्रेशर के हो ही नहीं सकती है। तो उस नेता के खाते की जांच हो, उसके इलीगल संपत्तियों को बेचो, उसका घर बेच करके कंगना को पैसा दिया जाना चाहिए। बीएमसी पैसा क्यों दे? बीएमसी में का जो पैसा है वो हमारे जैसे लोगों का टैक्स का पैसा है। हम टैक्स देते हैं, वो केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र से राज्य और राज्य से नगर निगम को जाता है, या नगर निगम के अपने टैक्स होते हैं। तो जनता पे आप कार्रवाई करते हो और जनता से ही पैसा लोगे, आप कैसे ले सकते हो ये जनता से पैसा? इसलिए वो हरामखोर
उन हरामखोरों से पैसा लो जिसके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है, जिसके खिलाफ जांच हो रहा है। और जो ऑटो चलाते थे आज करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं, जो कल टिकट ब्लैक में बेचते थे और जो हफ्ता वसूली करते थे वे आज करोड़ों के मालिक हो गए। उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पैसे से कंगना को दिया जाना चाहिए। हमारे पे ही गुंडागर्दी करोगे और हो सकता है कंगना भी वो टैक्स दिया और दिया ही होगा, और कंगना के टैक्स के पैसे से ही कंगना का घर तोड़ोगे और उसी के पैसे से उसकी भरपाई कराओगे। ये गलत व्यवस्था होते जा रही है और ये अधूरा न्याय होगा। मैं मानता हूँ कि अगर बीएमसी के बजट से जाता है तो ये अधूरा न्याय होगा। पूर्ण न्याय तभी होगा जब सामना के उस संपादक पे भी चार्ज लगे और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं जो बीएमसी पे के जो मेयर होते हैं या जो भी कार्यपालिका अधिकारी हैं उससे पूछा जाए कि उसको आदेश किसने दिया, उसके पैसे लिया जाए, तब न्याय। अमित भैया, जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अब जो भी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, आगे किसको किया जा रहा है तो वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को किया जाता है, संजय राउत जी का सामने आता है नाम, और एनसीपी और कांग्रेस वो पीछे अपना हाथ झटकते हुए नजर आती हैं। हमने जितना भी परिस्थितियां देखी उसमें ये सामने आ रहा है। तो क्या मतलब यहाँ पे ये सवाल उठाना जायज होगा कि सत्ता का नशा इतना हो गया उद्धव ठाकरे को और संजय राउत जी को कि वो इतना रमे नहीं सत्ता में और ये सारी कार्रवाई करने वो उतर गए? देखो, सत्ता और राजनीति बहुत ही परिपक्वता का विषय है और यहाँ मोहरे बनाए जाते हैं। और शरद पवार और सोनिया गांधी जितने दिनों से राजनीति में है तो एक अपरिपक्व व्यक्ति को उसको लड़ायत बना दिया। और देखो, ये सोनिया गांधी का पूरा प्रकरण देखो या शरद पवार का ही। शरद पवार ने जब भी सत्ता में थे छगन भुजबल के हाथों, अब मैं बता रहा हूँ ना, जो स्टाम्प घोटाला था करोड़ों रुपये का उस जमाने का घोटाला था जी। वो छगन भुजबल के कंधे पे बंदूक रखे चलाए इन्होंने। और यूपीए सरकार में सोनिया गांधी ने यही काम मनमोहन सिंह से करवाया। लोग मनमोहन सिंह को गालियां देते रहे और सोनिया गांधी बच करके निकल गई। आज अगर जांच हो जाए तो कहीं भी सोनिया गांधी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि सोनिया गांधी तो ठीक है, बस एक यूपीए की चेयरमैन थी। तो अगर कहीं जांच होती है तो फंसेंगे कौन? इनके मंत्री, ये तो बच जाएंगी। और शरद पवार के साथ भी यही हुआ। तो ये जो और दूसरे हैं, तीसरे जो महामुनि हैं, ये हैं अपरिपक्व आदमी, जिंदगी भर इसने कुछ किया नहीं, इनको राजनीति का रौब पता नहीं था। देखो, राजनीति का मतलब होता है कि राष्ट्र के नीतियों का निर्धारण। क्या उद्धव ठाकरे को में अपनी नीति है उसकी स्पष्ट, उसे करना क्या है? उसकी भाषा देखो, गोबर लेते हो तुम्हारे मुंह से गंध आता है। एक मुख्यमंत्री का विजयादशमी का भाषण आप सुनिए, ऐसा लग रहा था कोई सड़क छाप टपोरी की भाषा है। और इनका जो मुख्य पत्र है उसका संपादन करता है उखाड़ दिया, नोटी, हरामखोर। यह मुख्यमंत्री खुद कहता है नमक हराम। यह भाषा कभी भी परिपक्व राजनेता का नहीं होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इसने अपने बाप का तो जो किया सो किया, अपने बेटे की जो राजनीति एक उज्जवल राजनीति थी उसकी भी भ्रूण हत्या कर दी इस अपरिपक्व नेता ने। क्योंकि राजनीति में आपकी परिपक्वता ही आपको आगे का स्थान देती है। और कोई आज पॉलिटिकल, अगर आपकी पीआर एजेंसी बैठ जाए तो उद्धव ठाकरे जी आप पूरे सर्वे करा लो कि आज आपके पक्ष में कितने लोग हैं, आपको कितना जायज़ और कितना नाजायज़ कर रहे हैं। जो आज हाई कोर्ट ने कहा है और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारत की जन भावना की टिप्पणी थी। महाराष्ट्र की जो जन भावना थी उसकी टिप्पणी थी कि आप असंवैधानिक हो, इल्लीगल हो, अनैतिक हो, असामाजिक हो, गुंडागर्दी वाले कार्यक्रम कर रहे हो। यह महाराष्ट्र सरकार की छवि आपने बना करके रख दी। और जो हिंदुत्व और मराठा के नाम पर लोग आपके मातुर श्री के सामने सर झुकाया करते थे, उसको भी आपने कलंकित करने का काम किया है। बाल ठाकरे की जो राजनीति थी आपने उसमें जो बट्टा लगाया ही, आपने उगते हुए महाराष्ट्र की एक नए नेता आदित्य ठाकरे की भी भ्रूण हत्या कर दी। नेता मानते हैं आप उनको? आदित्य ठाकरे बन सकते थे, वो राजनीति में आते हैं कि वो परिपक्वता है उनके? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और उनके पिता के कारण जिस तरह तेजस्वी लाख कुछ अच्छा मैनेजमेंट कर ले, पिता के नाम पे उसको अस्वीकार कर लिया गया। राजीव गांधी के जो भी चेहरा था, लेकिन राहुल गांधी को ओबामा ने भी कह दिया। तो इसलिए आज वही चीज़, ओबामा अगर आदित्य ठाकरे को जान रहे होते तो उसके बारे में और भी वैसे शब्दों का प्रयोग करते जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सामना का संपादक नहीं हूँ, वरना मेरी भी भाषा वैसे ही रहती जैसी कि उसकी है। वो नोटी और क्या हरामखोर टाइप, तो नोटी वाली राजनीति वो कर रहे हैं, नोटी ही राजनीति कर रहे हैं। हरामखोर वाली राजनीति मैं नहीं कहूँगा, नोटी वाली राजनीति जो कर रही है महाराष्ट्र की सरकार।
अब सुप्रीम कोर्ट से आप लात खा लिए, हाई कोर्ट से आपने लात खा लिया, अब आप अपनी नैतिकता बचाना चाहते हो तो अब आपको सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज भी आपको कुछ लात मारे। इससे पहले आप विचार करो कि आप लठायत बन के रह गए हो माननीय सोनिया गांधी जी का और माननीय शरद पवार जी का। माननीय आपके हैं, हमारे नहीं है। मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ कि लठायती छोरो कभी बाल ठा करे, इनको इशारे पे नचाया करते थे आप, ये दोनों मिलकर आपको इशारे पे चला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्दिन और क्या हो सकता है। आप शिव सैनिक थे, सैनिक रख लेने से नहीं हो सकता। आप लुईस 16वां एक फ्रांस का राजा था, मैं पढ़ रहा था अभी, सबसे अप्राप्य का नाम आता है। और जो केंद्र में जो यूपीए सरकार के जो हालत थी वही हालत आज आपकी हो गई है। समय है, बचिए, अपने बेटी की आने वाली राजनीति को समझिए और बिहार चुनाव से आपके जो 70 के 70 सीटों में जमानत जब्त हुआ है वही हाल आज आपके बीएमसी का हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।